औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 9th इलेक्टिव मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें कुछ न्यू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन की गई है कि आइडेंटिफाई करने आपने यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो लेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 है रो मैट्रिसेस या रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है इफ एनी मैट्रिक्स has only one row it is called a रो मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है जी एक्स। उसमें एक जो है वो रो 1 2 3 ओनली रो 1 है इसमें, इट इज़ कॉल्ड a row matrix and order of x will be number of row multiply by या by आप लिख लें by 1 by column 1 2 3 3। इसका ये ऑर्डर होता है। नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स इफ एनी मैट्रिक्स has only one column it is called a column
मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स नाम है इसका, ये ब्रेसिस 2 4 या 1 3 5। असल में कॉलम एक होना चाहिए, रोज़ की इसमें बात नहीं है। इसमें भी आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 0 5। ये मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स है। 1 रो जिसमें होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसमें 1 कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका अगर आपने ऑर्डर लिखना हो, फर्ज करेंगे ये जो है ये इज इक्वल टू वाई है, एक्स का ऑर्डर अगर आपने लिखना हो, एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1। इसमें ऑर्डर ऑफ वाई लिखना हो आपने इज इक्वल टू 1 2 3 रो 3 बाय 1 कॉलम 1। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the numbers of rows is not are not equal to the numbers of columns, it is called rectangular मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है जी इसकी, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल एक M एक मैट्रिक्स है 2 3, ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। एक L मैट्रिक्स है, इसमें है 6 7, इसकी एंट्रीज हैं, ठीक है जी। फिर एक X एक मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 2 3 4 0, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। इनकी आपस में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो दिस मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड a rectangular matrix। ठीक है, 8:09:30। नंबर 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, स्क्वायर की शेप आपके माइंड में आएगी, जैसा स्क्वायर की 4 साइड्स आर इक्वल, वैसे ही इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स शुड बी इक्वल। इफ़
numbers of rows and numbers of column in a matrix it is called a square matrix. एग्जाम्पल है ऐसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। गौर करें, इसमें R1 R2 टोटल रोज 2 हैं, C1 C2 और इसमें 2 ही कॉलम हैं, 2 ही रोज हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए मार्क किया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक जो है टी सेट है, टी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 1 2 3 3 इसमें रोज और 3 इसमें कॉलम्स हो गए। इसमें ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का लिख लें, ऑर्डर ऑफ एस लिख लें। इसमें 2 बाय 2 यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। आगे है जी नल R0 मैट्रिक्स। नंबर 5 पे है नल R0 मैट्रिक्स। if each entry of a matrix is 0, it is called a null R0 matrix. For example, इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं एक मैट्रिक्स की वो ज़ीरो हैं। ये भी ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, इसकी भी ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो हैं, इसकी भी ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ना आगे है जी ट्रांसपोज। नंबर 6 है ट्रांसपोज of a matrix।
if the rows of a column of a matrix change into columns and columns change into rows such matrix is called transpose of a matrix. एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज पे इसकी एक मैट्रिक्स है 0 2 2 0 रो 1 ये ट्रांसपोज टी से इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ये रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे, तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल है B1 0 1 2 3 ट्रांसपोज हो जाएगा जी। ये रो कॉलम में लिख देंगे, दूसरी रो R1 रो नंबर 1 रो नंबर 2 इसको 2 और 3 में लिख देंगे। तो ये रो थी, ये कॉलम बन गई। दूसरी रो 2 3, ये 2 3 दूसरा कॉलम बन गया। ये ट्रांसपोज हो गया। एक C एक कॉलम है आपके पास, उसमें 3/3 ऑर्डर है इसका 1 2 3 4 6 8 3 2 5। इसका ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। सी ट्रांसपोज को टी से ज़ाहिर करते हैं, इसके ऊपर कॉर्नर पे टी लिख देते हैं। ये R1 है, ये 1 2 3, दूसरी ये R2 है 4 6 8 और ये R3 है 3 2 5। ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। आइए अब हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि स्केलर मैट्रिक्स और एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं ये डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अगर नेगेटिव मैट्रिक्स पहले हम कर लेते हैं जी। टाइप नंबर 7 है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स या नेगेटिव पावर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास मैट्रिक्स है, इस तरह करें, लेट एक्स बी a matrix let x be a matrix, then its negative is minus x. Is obtained by changing the signs all entries of matrix X। एग्जाम्पल है जी, X एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 -4 3 5 6 -5 माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, में क्या किया जी, इसका साइन चेंज कर देंगे। पहले चाहे आप बाहर जो है वो साइन रख के इस तरह आप इसको सॉल्व कर लें, या आप डायरेक्टली जो है इसके साइन अंदर वाले चेंज कर दें। जिसका साइन कोई नहीं उसका साइन प्लस का होता है। ये 2 जो है ये -2 हो जाएगा, -4 है तो ये +4 हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड है। तो ये +3 है, ये -3 हो जाएगा, और ये 5 -5 बन जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कितने सवाल हैं? सवाल नहीं है तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी भी नहीं फिर 23 मिनट की तो हो गई घंटे की। इसकी टाइप नंबर 8 है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If a transpose of any matrix is equal to itself, such matrix is called a symmetric matrix। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने एक जो ट्रांसपोज पीछे किया है वहाँ पे दी भी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको जो है वो डिटेल नहीं दी क्योंकि ये टॉपिक आगे आने वाला था। एक्स एक मैट्रिक्स है आपके पास 0 2 2 0, ठीक है जी। इसमें ट्रांसपोज हम इसका फाइंड करते हैं, रो
कॉलम बन जाता है। ये R1 है, R2 को आपने दूसरा कॉलम 2 0, आप देखें ये 0 2 2 0 0 2 2 0 विच इज़ इक्वल टू x। तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक जो है वो इसका मैट्रिक्स कहलाता है। कहते हैं जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है जी 1.2 क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। कहता है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ए एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स होगा। बी मैट्रिक्स है 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें एक रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स। इसमें चारों एंट्री 0 थी, ये नल मैट्रिक्स हो गई। और इसको जीरो मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। आ गया जी सी, फोर 0 6, इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। सी के बाद डी है इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये 1 होनी चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आगे आ जी इसमें जी ये आ गया ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो और 1 ही इसमें कॉलम हो तो उसको यूनिट, यूनिट का मान होता है एक, रो भी एक हो कॉलम भी हो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद है ये एफ पार्ट इसका 5 6 7 जी, ये कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स है पार्ट 1 है इसका, जी पार्ट 1 है कि -8 2 7, ये 12 0 4, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, ये रेक्टेंगुलर। फिर इसका पार्ट 2 है जी 3 0 1, ये कॉलम मैट्रिक्स। इसका पार्ट 3 है ये 6 -4 3 -2, ये 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। नंबर 4 पे आ गया जी 1 0 0 1,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आ गया जी। 1 2 3 4 थर्ड रो 5 एंड 6 है जी। अब इसमें रो जो हैं ये 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 इसमें कॉलम्स हैं। ये रेक्टेंगुलर। नंबर 6 जी। नंबर 6 है नंबर 6 आ गया 3 10 -1। एक रो है 1 2 3 इसमें कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स हो जी, रो मैट्रिक्स। आगे नंबर 7 है जी। 1 0 0। 1 2 3 रोज़ आ गए, एक कॉलम आ गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया। नंबर 7 नंबर 8 है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1 1 2 3 रोज हो गई, 1 2 3 कॉलम्स हो गए। नंबर ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल then it is called a square matrix। एक आगे 9 पार्ट है जी। 0 0 0 0। थर्ड रो में भी 0 0 हैं। ये नल मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स। सेम है जी। आपने इसमें मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये आइडेंटिटी डायगोनल है, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स के बारे में आपने बताना है। तो इसमें चलिए मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट मैं कर दूँगा आपको। एक ए इसका है कि 4 0 0 4। ये स्केलर डायगोनल है, स्केलर डायगोनल। ठीक है जी, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। आगे है जी सी 1 0 0 1। ये ऑल एंट्रीज आर क्या है 1, तो ये आइडेंटिटी डायगोनल। ये स्केलर SCALAR स्केलर डायगोनल आइडेंटिटी डायगोनल। अगला क्वेश्चन हम जो है वो नेगेटिव क्वेश्चन नंबर 4 है। नेगेटिव आपने इसके मैट्रिसेस के फाइंड करने हैं कि ये एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 -1। आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो बोथ साइड पे साइन ऑफ नेगेशन जो वो बोथ साइड पे आप इसको पहले लगा लें, उसके बाद इसको -a अंदर के ये सारे जो हैं वो एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएंगे। +1 है तो -1, 0 का
प्लस का हो, ये माइनस का ज़ीरो ज़ीरो रहता है, ये -1 तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट डी एक पार्ट है, वो कर देता हूँ आपको। डी -3 2 -4 5 तो -d आपने फाइंड करना है। वो साइड पे -3 2 -4 5 -d। आप इसका साइन चेंज कर देंगे, -3 है तो ये +3 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा, +5 है -5 हो जाएगा। ये नेगेटिव आपने इसके 2 पोर्शन मैंने इसके कर दिए। आगे जो है ये फाइंड द ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 5 है। ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। ट्रांसपोज के लिए ये भी एक मैट्रिक्स है आपके पास 5 1 -6। ट्रांसपोज के लिए बी, ट्रांसपोज के लिए जो रो होती है उसको कॉलम में बना के लिख देते हैं। ये ट्रांसपोज होगा। और एक इसमें मैट्रिक्स आ रहा है जी 0 1 -2। अब देखें ये 1 2 3 इसकी रोज़ हैं। उसका ट्रांसपोज लिखते हुए रो को हमने कॉलम में लिखा, ये दूसरी रो को हमने कॉलम में लिखा, ये तीसरी रो को हमने कॉलम में लिखा, तो ये सेम वही आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसमें एक और f = 1 2 3 और 4 है, तो ये f ट्रांसपोज ये रो है, ये भी रो है। पहली रो 1 2 पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई आपने करना है। कहता है ये वेरीफाई दैट इफ़ a = 1 2 0 1 है और b इसमें मैट्रिक्स है आपके पास जी 1 1 2 0। देन फर्स्ट पार्ट है इसका कि ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें और ये ए सेट ये है, ये आपने बताना कि ये क्या है। ठीक है जी। अब सेट ए हमारे पास है, सॉरी कॉलम ए हमारे मैट्रिक्स ए हमारे पास है जी 1 2 0 1। अब इसका ए का हम ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। ये ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज का फिर हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इसका फिर अगेन ट्रांसपोज, फिर ये रो है, ये भी रो है, रो का कॉलम दूसरी रो 2 1 विच इज़ इक्वल टू सेट मैट्रिक्स ए। इट इज़ वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये वेरीफाई हो चुका है जी। अब दूसरा पार्ट इसका है जी क्वेश्चन नंबर 6 का, आपने फाइंड करना है कि बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो ये बी के इक्वल है। सेम वही मेथड है। वी नो दैट बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। ये रो
इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो